जय मसीह की। आज हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको प्रभु यीशु मसीह आज के इस आराधना से, वचन से आशीष देगा। हमारा आपसे अनुरोध है कि आप मेहरबानी से अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे ईमेल पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से दें, ताकि हम जान सकें कि आपको कैसी आशीष प्रभु दे रहा है। और यदि आप आशीष को प्राप्त कर रहे हैं तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ में शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि बहुत से लोग उद्धार को प्राप्त करें तो ज़रूर से हमारा सहयोग करें। प्रभु आपको आशीष दे। आज हम आपका ध्यान एक बार फिर से मत्ती 5 अध्याय उसके 8वें पद की ओर ले जाना मांग रहे हैं, जहां पर लिखा हुआ है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हमने पिछले बार आपको कुछ बातें बताई थी और इब्रानी भाषा के पद से आपको ये बताने का प्रयास किया था कि किस प्रकार हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। यूनानी भाषा में जो शब्द आया है वो है कार्डिया, और शुद्ध होने के लिए जो शब्द है वो कथारोस है, जिसका अर्थ होता है कि शुद्ध करना, किसी चीज को तराशना, जैसे हम गुल तराशते हैं, किसी चीज को छांटना, ये सब बातें हैं। तो अब ये मन के साथ में हमको ये सब करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अपने मन को हम ही शुद्ध कर सकते हैं। जब हम अपने मन को शुद्ध करते हैं तो परमेश्वर हमारी सहायता करता है कि वो हमारे मन को पवित्र करे। तो आज एक कहानी से मैं आपका ध्यान आकर्षित करना मांगता हूं, और यह कहानी आपको मरकुस 8 अध्याय के 22वें पद से मिलेगी, जहां पर ऐसा लिखा हुआ है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिसेस जोसेफिन मैसी से कि प्लीज पढ़ें। वे बैतसदा में आए। किस्सा बैतसदा का है, लिखा है वे बैतसदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए। और लोग एक अंधे को यीशु मसीह के पास लेकर के आए और उससे विनती की, और यीशु मसीह से ये विनती की कि उसको छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर, लिखा है यीशु मसीह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया। और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर क्या देखा? मैं मनुष्यों को देखता हूँ। वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई दे रहे हैं। यीशु मसीह ने हाथ रखा, यीशु मसीह ने आंख पे थूका, यीशु मसीह ने पूछा कि तुझे क्या दिख रहा है? उसने कहा मुझे मनुष्य ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं कि जैसे पेड़ चल रहे हैं। अजीब सी बात है, अजीब सा दर्शन है, अजीब सी चंगाई है। फिर क्या हुआ? तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा। वह चंगा हो गया। और सब कुछ साफ देखने लगा। फिर सुनिएगा आगे। उसने उसे ये कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर पांव भी ना रखना। इसका मतलब कुछ गड़बड़ था। लोग इसे यीशु मसीह के पास में लेकर के आए थे। यीशु मसीह छू रहा है, फिर भी चंगाई नहीं मिल रही है, अधूरी चंगाई मिल रही है।
दोबारा यीशु मसीह को फिर से इस पर हाथ रखना पड़ा और फिर पूछा। फिर इसने ध्यान से देखा। जब तक हम ध्यान से नहीं देखते, जब तक हम टकटकी लगा के नहीं देखते, जब तक हम बहुत कंसंट्रेशन के साथ में नहीं देखते, तब तक हमको साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता है। यीशु मसीह ने इससे कहा, अब इस गांव में पैर भी ना रखना। कभी कभी संगति, कभी कभी भीड़, कभी कभी स्थान, कभी कभी लोग हमारे दर्शन को, हमारी चंगाई को पूरा होने में एक रोक पैदा करते हैं, एक अवरोध पैदा करते हैं। हमें भी यह जानने की जरूरत है कि क्यों हमारा मन शुद्ध नहीं हो पा रहा है। देखिए, हमारे यहां पर कहावत है, हमारे हिंदुस्तान में कहावत कही जाती है कि दिल चंगा तो कटौती में गंगा। यह कहावत है। तो दिल को साफ होने की, दिल को चंगा होने की, दिल को शुद्ध होने की जरूरत है, नहीं तो हमें आदमी भी पेड़ नजर आएंगे। इसीलिए उसे बाहर ले जाया गया और उसे ये सावधानी बरतने को कहा, ये चेतावनी दी कि फिर इस गांव में पैर ना रखना। आप अपने आसपास देखें, आप जिस स्थान में वहां पर देखें, क्या वहां आपकी उन्नति हो रही है कि आप अभी भी स्टैग्नेंट हैं, ठहर गए हैं? बहता हुआ पानी भी अगर कहीं ठहर जाता है तो उसमें से भी बदबू आने लगती है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, लोग उसे इस्तेमाल करना नहीं चाहते। कहीं आप ठहर तो नहीं गए हैं? शुद्ध मन के विषय में जो बताया गया है, पूरे मन से अपने काम पर ध्यान देना और उस कार्य को पूरा करना ही शुद्ध मन का कार्य है। और किसी काम को शुरू करना और आधे में छोड़ देना और फिर सोचने लगना कि काम हम पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसे अशुद्ध मन कहते हैं, इसे डिवाइडेड हार्ट कहते हैं। जरूरत है कि हम अपने मन पर काम करें, जरूरत है कि अपने मन को हम शुद्ध करें। एक व्यक्ति है जिसका नाम जकई है। इसका किस्सा आपको लूका 19 अध्याय में मिलता है। लूका 19 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे कि एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, उसका नाम जकई था, और वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, और वो दौड़ करके गूलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। यीशु को देखने के लिए इसने कार्य किया। यह नाटा था, इसे अपने नाटेपन पर जय प्राप्त करनी पड़ी। इसके चारों ओर लोग हुआ करते थे, भीड़ हुआ करती थी। इसने अपने आप को उनसे अलग किया। यह दौड़ करके गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, प्रयास किया, आज मैं यीशु को देखूंगा कि वो कौन सा है। मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सुना है, मैं उसको देखूंगा। और यह पेड़ पर चढ़ गया, और जब यीशु अपने चेलों के साथ एक बड़ी भीड़ के साथ में वहां से निकला तो यीशु ने इसको भी देख लिया। अगर अपने मन को हम एकाग्र करें कुछ करने के लिए किसी उद्देश्य से, तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमें नजरअंदाज कर दे। ऐसा नहीं है कि मेरा प्रभु मुझे नजरअंदाज कर दे और वहां से निकल जाए। वो ठहरा।
ऐसे ही आपको मरकुस 10 अध्याय और उसके 46 पद से जब आप पढ़ेंगे तो वहां मिलेगा कि जब वो यरीहो में आया तो बर्तिमाई नाम का एक अंधा भिखारी वहां पर था जो लोगों से भीख मांगा करता था। उसने ये चर्चा सुनकर के यीशु नासरी जा रहा है, पुकार कर कहा, ऐ यीशु नासरी, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। अभी तक इसने ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल नहीं किया था। बहुत से लोग गए होंगे, बहुत से लोगों के बारे में इसने सुना होगा, बहुत से लोगों से भीख मांगी होगी, दया करो दया करो दया करो। लेकिन आज ये यीशु मसीह की चर्चा सुन करके कि यीशु मसीह जा रहा है, पुकार के कह रहा है, ऐ दाऊद की संतान यीशु नासरी, मुझ पर दया कर। इसको मालूम था जो दया यीशु मसीह करेगा वो और कोई नहीं कर सकता। यीशु ने उसे पास बुलाया। किस्सा थोड़ा सा लंबा है, लोग डांट मार भी रहे थे, फिर भी यीशु ने उसको पास में बुलाया और कहा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, प्रभु मैं देखना चाहता हूं। और यीशु ने आश्चर्य कर्म किया और ये देखने लगा, अपने सामने यीशु को देख रहा था। मुझे नहीं मालूम कि आज आप किस हालात में हैं, आपके चारों ओर किस तरह के लोग हैं, आपको डांटने वाले हैं या आपको भीख देने वाले हैं, आपकी दुर्दशा पर तरस खा करके आपको उसी दशा में रहने के लिए आपका सहयोग कर रहे हैं। लेकिन एक है जिसका नाम यीशु है, और वो यीशु आपको आपकी दुर्दशा से उबारना चाहता है और वो आपको बुला रहा है। उसने जब तिमाई के बेटे बर्तिमाई को अपने पास में बुलाया तो लिखा है, जिस जगह वो बैठा था वो जगह छोड़ करके वो यीशु के पास चला गया। आप कहां बैठे हैं? आप किन लोगों पर आधारित हैं? मैं केवल यह कहना मांगता हूं, आज भीख की तरफ से, दुर्दशा की तरफ से अपने आप को हटाइए, इन चीजों को दूर कीजिए, क्योंकि ये रुकावट बन रही है आपको यीशु मसीह के पास पहुंचने के लिए। आपका दर्शन आपके सामने होना चाहिए जिसमें आप यीशु मसीह को साफ साफ देख सकें। उसका उद्देश्य है, वो चाहता है कि आप साफ साफ देखें, आप परमेश्वर के दर्शन को प्राप्त करें, क्योंकि वो चाहता है कि आप धन्य हो जाएं। जैसे एक चिराग का गुल तराशा जाता है, क्योंकि जलते जलते कभी कभी गुल आ जाता है और रोशनी धीमी पड़ जाती है, तब उसे तराश देते हैं और रोशनी फिर बढ़ जाती है। मुझे और आपको भी, मेरे मन को भी, आपके मन को भी तराशे जाने की जरूरत है। जब ये तराश आ जाएगा तो एक बार फिर से रोशनी आ जाएगी। मेरे साथ एक आयत पढ़ें और वो आयत आपको मिलेगी इफिसियों 1 अध्याय और उसका 17-18 पद पढ़िएगा। इफिसियों 1 अध्याय और उसका 17-18 पद। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। आगे, और तुम्हारे मन की आंखें, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। आशा क्या है? मन में आंखें होती हैं, लेकिन मन की आंखें ज्योतिर्मय हो।
जब तक मन की आंखें ज्योतिर्मय नहीं होंगी, तब तक हम प्रभु हमसे क्या चाहता है, हम उस दर्शन को देखने भी नहीं पाएंगे। इसलिए हमें जानना चाहिए कि हमें अपने मन की आंखों को खोलना है, अपनी बुद्धि की आंखों को खोलना है, मन को रिन्यू करना है। देखिए, पौलुस प्रेरित पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में कहते हैं, अभी हमें आईने में धुंधला सा नजर आता है। हम कोई भी हो इस बात को नहीं कह सकते कि अभी हम साफ साफ देख रहे हैं। अभी हमें आईने में धुंधला सा नजर आता है। उस समय चश्मे नहीं थे ऐसे वाले, उस समय आईने नहीं थे, शीशा नहीं था, तो लोग पीतल का इस्तेमाल करते थे और उसमें झलक देखा करते थे। तो पौलुस प्रेरित जब देखते थे तो धुंधला नजर आता था, अपनी शक्ल भी धुंधली नजर आती थी, किसी और को देखते थे तो वो भी धुंधला नजर आता था। अभी हमें आईने में धुंधला नजर आ रहा है, लेकिन पौलुस कहते हैं एक दिन हम उसे आमने सामने साफ साफ देखेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय में लिखा हुआ है, परमेश्वर तो आत्मा है और जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। जबकि हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार दिखाई पड़ता है जैसे कि दर्पण में। तो हम प्रभु के आत्मा के द्वारा अंश अंश करके उसी के तेजस्वी रूप में बदलते जाते हैं। जब तक हमारा दिल बदलेगा नहीं, जब तक हमारी धारणाएं बदलेंगी नहीं, जब तक हमारा अशुद्धपन बदलेगा नहीं, हमारी कमियां छांटी नहीं जाएंगी, तब तक हम परमेश्वर को देखने नहीं पाएंगे। पौलुस कहता है, मैं उसे ऐसा पहचानूंगा कि जैसा कि मैं पहचाना गया हूं। मेरा प्रभु चाहता है कि आप धन्य हो जाएं, ताकि आप उसे साफ साफ देख सकें। फिर ना मुझे ना आपको कुछ और देखने की चाह पैदा नहीं होगी, क्योंकि हमने अपने मसीह को देख लिया है। काश के यीशु मसीह का दर्शन मुझे और आपको, हर एक जो इस वचन को सुन रहा है, उसे प्राप्त हो। हम मनुष्यों को देखने वाले नहीं, हम पेड़ों को देखने वाले नहीं, हम ऐसे शुद्ध मन के लोग हों जो प्रभु को देखने वाले हो सकें। इसलिए आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु को और उलझाने वाले पाप को दूर करके जिस दौड़ में हमको दौड़ना है उसमें दौड़ते रहें और विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते हैं, तो हमारा बहुत अच्छा प्रभु है। हां प्रभु, कई बार हमारे देखने में इसलिए त्रुटियां होती हैं, गलतियां होती हैं, कमियां होती हैं, क्योंकि हमारा दिल ठीक नहीं होता। प्रभु अनुग्रह कर, ताकि हम अपने दिल पर काम करें, ताकि हमारा दिल शुद्ध हो सके और तू इसे पवित्र कर सके। प्रभु हमारे सुनने वालों पर अनुग्रह कर, और जो बीमार हैं प्रभु, दुर्दशा में हैं, समस्याओं में हैं,
हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तू अपना हाथ बढ़ा, अपना वचन भेज और उन्हें चंगाई दे। प्रभु, तेरा हाथ हम सब पर बना रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।